नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित पहले जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर पहले यह समझना है सप्ताह, पाक्षिक या पखवाड़ा, फिर आता है माह, फिर आता है वर्ष, फिर आता है शताब्दी। इन सब के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन का समूह। 7 दिन, 7 दिन को सप्ताह कहते हैं। पाक्षिक 15 दिन, इसको पखवाड़ा या पाक्षिक के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है माह। माह का मतलब होता है महीना, जो लगभग 30 दिन का होता है। 30 दिन को एक माह के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्ष, वर्ष का मतलब होता है 12 माह, या फिर हम यूं कहे 365 दिन। 365 दिन, या तो हम 12 माह कह सकते हैं या 365 दिन को एक वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष को हम लोग शताब्दी के नाम से जानते हैं। अब वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य या साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जैसे 1991, 1993, 1995, ऐसे वर्ष साधारण वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ष साधारण वर्ष। साधारण का मतलब यहां पर आपको यह समझना है कि एक वर्ष होता है लीप वर्ष, जो हर 4 साल बाद आता है। जैसे 1992, 1996, 2000, 2004, 2008। अब बात आती है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष कुछ भी ना बचे, उसे हम कहेंगे लीप वर्ष। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष कुछ भी नहीं बचे, उसे कहेंगे हम लीप वर्ष। जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए या शेष बच जाए, तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहेंगे साधारण वर्ष। जैसा कि मैंने लिखा है 1991, 93, 95, ये साधारण वर्ष हैं। इनमें जब हम 4 का भाग देते हैं तो शेष बच ही जाता है। जो शेष बचता है, ध्यान रखिएगा, वो साधारण वर्ष है। जिसमें शेष कुछ भी नहीं बचता है, वो लीप वर्ष माना जाता है। लीप वर्ष प्रति 4 वर्ष बाद आता है। ध्यान रखिएगा,
प्रति 4 वर्ष बाद आता है लीप वर्ष। 4 साल के बाद, जैसे आप देखिए 92 प्लस 4 96 प्लस 4 2000 प्लस 4 2004 प्लस 4 2008, तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आता है। साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिनों की हो वो साधारण वर्ष माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें फरवरी 28 दिनों की हो वो साधारण वर्ष माना जाता है। और जिसमें फरवरी 29 दिनों की हो, फरवरी के दिन 29 हो, तो ध्यान रखिएगा उसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। फरवरी 29 की हो उसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। साधारण वर्ष ये है, ये लीप वर्ष है। ध्यान रखिएगा, इन सब में फरवरी 29 की है, इन सब में फरवरी 28 की है। अब लीप शताब्दी भी होती है इसी तरीके से, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी भी होती है जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ध्यान रखिएगा, 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप शताब्दी मानी जाती है। जैसे देखिएगा यहां पर मैं बात करूं 1200 में 400 का भाग दे दूं मैं तो बराबर पूरा भाग जा रहा है इसमें, यहां पर सीधा सीधा 3 आ जाएगा। 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। जैसे 1600 में मैं 400 का भाग दे देता हूं तो 400 का भाग 1600 के अंदर बराबर 4 बार जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें 400 वर्ष का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह लीप शताब्दी मानी जाएगी। और जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है, शेष बच जाता है, तो वह लीप शताब्दी नहीं होगी, वो साधारण शताब्दी मानी जाएगी। जैसे आप लोग देखिएगा 1900 के अंदर मैं 400 का भाग देता हूं तो ध्यान रखिएगा इसमें इनका भाग जाएगा 4 बार और शेष बच जाएंगे 300 वर्ष, शेष बच जाएंगे 300 वर्ष। 1900 में 4 बार तो भाग चला जाएगा और शेष 300 वर्ष बच जाएंगे, है ना। तो 1900 लीप शताब्दी नहीं है। तो जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग दिया जाता है और पूरा पूरा चला जाता है, शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो याद रखिएगा वह लीप शताब्दी है। और जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह साधारण शताब्दी मानी जाती है। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है, विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन किसे कहते हैं? दिनों की संख्या के अंदर ध्यान रखिएगा, दिनों की संख्या के अंदर सप्ताह का भाग दिया जाता है। दिनों की संख्या में सप्ताह का भाग दिया जाता है और जो शेष बच जाता है उन्हें विषम दिन कहा जाता है। बात कर रहा हूं मैं विषम दिन। 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उन्हें विषम दिन कहते हैं, उन्हें विषम दिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उनको विषम दिन कहा जाता है। विषम दिन के नाम से उसको जाना जाता है। अब मैं बात करूं जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और
2 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा। साधारण वर्ष के बारे में एक और बात हम यहां कर लेते हैं। एक और बात हम यहां पर कर लेते हैं कि जब भी साधारण वर्ष की बात आती है तो यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, इसलिए जिस वार को साधारण वर्ष शुरू होता है उसी वार को वह खत्म होता है। जैसे साधारण वर्ष से कोई भी मान लीजिए XYZ, जैसे 1991 साधारण वर्ष है। अब अगर ये सोमवार को शुरू हुआ, सोमवार को शुरू होने का मतलब 1 जनवरी 1991 को सोमवार है, तो प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ 31 दिसंबर 1991 को क्या वार होगा? तो उस दिन भी सोमवार ही होगा। मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म भी होता है। ठीक है, साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। अब हम बात करें लीप वर्ष की, तो याद रखिएगा, लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार के दिन खत्म होता है, क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। याद रखिएगा, एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष जैसे मान लीजिए 1992 है, और मैं तारीख की बात करूं 1 जनवरी 1992 को सोमवार है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है 31 दिसंबर 1992 को क्या वार होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सोमवार है तो 31 दिसंबर 1992 को मंगलवार होगा, क्योंकि यहां पर जो फरवरी है लीप वर्ष में वो 29 दिन की है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम बात करते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में ही। ये पहलू भी समझ लेना चाहिए आप लोगों को। जब हम साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आगे बढ़ते हैं, यानी साधारण वर्ष जैसे 1993 से साधारण वर्ष 1994 में आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक दिन आगे बढ़ते हैं, एक दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे सोच लीजिए, आप लोग सोच लीजिए कि 4 जनवरी 1993 को मंगलवार है, 4 जनवरी 1993 को मंगलवार है, तो प्रश्न पूछा गया 4 जनवरी 1994 को क्या वार होगा? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 93 भी साधारण वर्ष है, 94 भी साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी 4 जनवरी 1993 को मंगलवार था, तो मंगलवार के जस्ट अगला वार क्या हो जाएगा? बुधवार। 4 जनवरी 1994 को वार क्या हो जाएगा?
बुधवार माना जाएगा। ये तो बात हुई साधारण वर्ष के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये तो बात हुई साधारण वर्ष के अंदर। लेकिन अगर हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं और उसमें अगर फरवरी शामिल होती है लीप वर्ष वाली, तो सीधी सी बात है हमें 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें फरवरी शामिल हो जाती है तो हमें 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अब हम बात कर लेते हैं लीप वर्ष के बारे में, वो तो साधारण वर्ष की बात थी, लीप वर्ष के बारे में, ठीक है। तो देखिए या तो साधारण वर्ष है और सन कर देता हूं मैं 1991, और यहां हो जाएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष 1992, ठीक है। साधारण वर्ष हो गया 1991, लीप वर्ष हो गया 1992। जब इसमें एक दिन आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, तारीखें चेंज कर देता हूं मैं, माह भी चेंज कर देता हूं, जैसे ये हो गया 91, ये हो गया 92, ठीक है। अब प्रश्न आया यहां पर कि 1 मार्च 1991 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 1992 को क्या वार होगा, 1 मार्च 1992 को क्या वार होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इस 92 वाले मास से जो पहले महीना आता है वो फरवरी का महीना आता है, और फरवरी का महीना लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, तो एक दिन वैसे ही ज्यादा बढ़ गया। और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ते हैं, तो 1 और 1 2 दिन। अब हमें 2 दिन आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो 1 मार्च 1991 को अगर मंगलवार है, 1 मार्च 1991 को अगर मंगलवार हैं, तो अब हमें 1 मार्च 1992 के अंदर 2 दिन आगे बढ़ना है, तो मंगल के बाद में हो जाएगा बुध और गुरु। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। 1 मार्च 1992 को गुरुवार होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब ये लॉजिक साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आगे जाने पर या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आगे जाने पर, अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल है, लीप वर्ष की 29 की फरवरी शामिल है, तो याद रखना है आगे 2 साल बढ़ना है। और अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं है, लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं है, तो 1 दिन ही आगे बढ़ना है। जैसे यहां पर आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझा देता हूं मैं। लीप वर्ष की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सन यही रहने देते हैं, वार यही रहने देते हैं, ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 1991, और यहां वापिस बात करें 1 जनवरी 1992। अब देखिए साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन लीप वर्ष का जनवरी का 1 तारीख ही पूछ लिया, फरवरी तो आया ही नहीं इसमें। तो जब फरवरी नहीं आया तो ध्यान रखिएगा हमें 1 दिन ही आगे बढ़ना है, क्योंकि 29 की फरवरी शामिल ही नहीं हुई, तो 29वां दिन शामिल नहीं हुआ तो हम 1 दिन ही आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर भी अगर सवाल ये था कि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, तो बताइए 1 जनवरी 1992 भले ही लीप वर्ष है, लेकिन 29 की फरवरी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपको 1 ही दिन आगे बढ़ना है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बुधवार। अब देख लीजिए मंगलवार के बाद में हम कितने दिन आगे बढ़े हैं, 1 दिन आगे बढ़े हैं, क्योंकि इसमें 29 की फरवरी शामिल नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम कैलेंडर के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूलों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम माह का फॉर्मूला लिख देते हैं। माह
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमने 12 महीने लिख दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये माह जो हैं इसमें दो प्रकार के माह चलेंगे। ये हैं साधारण वर्ष के, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लिख देता हूं मैं माह, और माह के नीचे लिख देता हूं मैं साधारण वर्ष, और यहां लिख देता हूं लीप वर्ष। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास में कोड होंगे, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के कोड होंगे। साधारण वर्ष के कोड अलग होंगे और लीप वर्ष के कोड अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष के कोड हमारे पास अलग होंगे। ठीक है, सभी कोड बिल्कुल अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम जनवरी माह की बात कर लेते हैं। 144, 025, 036, 146, इस प्रकार से साधारण वर्ष के कोड हैं। ध्यान रखिएगा, इसे याद करने का तरीका भी अभी मैं बता दूंगा। याद रखिए, 144, 025, 036, 146, 03, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, ये हो गए माह के कोड। ध्यान रखिएगा, माह के कोड, ये हमारी एक सारणी बन गई है। ध्यान रखिएगा, महीनों के कोड की सारणी बन गई है। देखिए, सबसे पहले 144 12 का वर्ग है, फिर 0 5 का वर्ग है, फिर 0 6 का वर्ग है, फिर देखो 12 के वर्ग में 2 जोड़ दिया गया, 146। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, 144, 025, 036, 146। अब इस नीचे वाले में देखिए, केवल ये दो संख्याएं अलग है, 0 और 3, बाकी तमाम संख्याएं एज इट इज हैं, कुछ भी अलग से याद नहीं रखना, केवल ये दो कोड अलग से आपको ध्यान में रखना है, बाकी तमाम कोड एज इट इज कोड बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी सारे के सारे कोड जो बनाए गए हैं वो इसी प्रकार से बनाए गए हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, यहां पर दिन या वार के कोड, दिन या वार के कोड सबसे ऊपर रख देता हूं मैं रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार का कोड 1 रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार का कोड 0। ध्यान रखिएगा, रविवार का कोड 1 है, सोम का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0 कोड माना जाता है। ये तो हो गए दिन या वार के कोड। अब हम बात करते हैं
शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बारे में। ये तो दिन या वार के कोड हो गए, ध्यान रखिएगा। अब हम शताब्दी कोड के बारे में बात कर लेते हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यही शताब्दियां हैं मुख्यतया। इन शताब्दियों के कोड भी आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं शताब्दियों पर बनते हैं। तो 1600 का जो कोड है वो कोड माना जाता है 6, 1700 का कोड माना जाता है 4, 1800 का कोड माना जाता है 2, 1900 का कोड माना जाता है 0 और 2000 का कोड माना जाता है 6 वापिस। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 1600 का कोड है 3, 1700 का कोड है 4, 1800 का है 2, 1900 का है 0 और 2000 का कोड है 6। ये तमाम कोड आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आराम से आप इसको लिख लीजिएगा अलग अलग तरीके से। दिन के कोड, शताब्दी कोड और ये हो जाएंगे माह के कोड। अब यहां पर प्रश्न आता है कि जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या रहेगा, ट्रिक क्या रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक रहेगा ये याद रखना है आपको, ट्रिक तमाशावली। इस तरीके से आपको ट्रिक याद रखना है, तमाशावली। ये है तारीख, ये है माह, ये है शताब्दी कोड, ये है वर्ष और ये माने जाएंगे लीप वर्ष कितने हैं। इन सब के बारे में आपको देखना है, प्रश्नों को हल करना है। ध्यान रखिएगा, ये है सूत्र जो आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। इस सूत्र से ही आप किसी भी तारीख का वार पता लगा सकते हैं कि उस तारीख को क्या वार रहा था। आराम से एक बार देख लीजिएगा इसको आप लोग। एक दिनांक है 14/10/1998। इस दिन वार क्या होगा, इस दिन वार क्या होगा 14/10/1998। तो यहां पर आप आराम से देखिएगा, सबसे पहले हम लेते तारीख। तारीख क्या हो गई, 14 तारीख हो गई, प्लस फिर बात आती है मास, 10वां महीना है। 98 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के अंदर 10वां महीना ये रहा अक्टूबर, इसका कोड रहेगा 1। अक्टूबर का कोड है 1 हमने रख दिया। अब है शताब्दी, शताब्दी कौन सी है 1900 शताब्दी का कोड क्या है 0, ये हमने लिख दिया 0। अब प्रश्न आया आगे वर्ष, वर्ष कितने हैं 98, वर्ष है 98। अब आगे आया लीप वर्ष, तो 98 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, लीप वर्ष आ जाएंगे हमारे सामने। ये हो गया 98, 98 में दिया 4 का भाग, गया 2 बार, आया 8, उतार लिया 1, उतारा 8, गया 4 बार, 4 बार गया 16, शेष बच गए 2। तो 24 इसमें लीप वर्ष आ जाएंगे। 24 हो गए लीप वर्ष, ये जोड़ दिया हमने 24 लीप वर्ष और इसमें भाग दे देंगे 7 का। ध्यान रखिएगा, इसमें भाग दे देंगे 7 का। तो देखिए 14 और 1 15, 15 15, 98 में 15 जोड़ दिए हमने, टोटल हो जाएंगे 137। 137 में आपको भाग देना है 7 का। ध्यान रखिएगा, 137 के अंदर 7 का भाग देना है। यहां पर हम चेक कर लेते हैं, 7 का भाग देना है 137 के अंदर।
7 का भाग गया एक बार, आया 7, उतार लिया 6, उतार लिया 7, और 7 का भाग गया 9 बार, 9 में 7 63, शेष बच गया 4, 4 बच गया। अब यहां देखना है 4 कोड किसका आता है, 4 कोड आता है बुधवार का। इसका मतलब हुआ इस बालिका का जो जन्म है वो मंजू नाम की बालिका है, इसका जन्म है वो बुधवार को हुआ है, बुधवार को हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका जन्म बुधवार को हुआ है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। 13 मार्च 2000, इसका वार क्या होगा ये पता करते हैं कि वार क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट में जमा लेते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है तारीख, तारीख क्या है, तो तारीख हो जाएगी 13 प्लस मास कौन सा है, मार्च। 2000 लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मार्च हो गया 4, कोड हो गया 4। शताब्दी, शताब्दी कोड 2000 का क्या होगा 6। फिर हम बात करते हैं वर्ष, तो वर्ष तो 0 हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। 23 के अंदर 7 का भाग देना है, सीधी सी बात है। 23 में 7 का भाग देना है, 7 का भाग गया 3 बार, 21, शेष बचे हैं 2। 2 कोड किसका आ जाता है, सोमवार का। इसका मतलब इस बालक का जन्म हुआ है सोमवार के दिन। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इन कोड के माध्यम से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।